गुड इवनिंग प्यारे छात्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक आदेशात्मक वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं, जिन वाक्यों से आदेश, सलाह, निवेदन अथवा निषेध का बोध होता है। बच्चों, आइए समझते हैं कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस हों तो उन्हें कैसे हम पैसिव में बदलते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, एक बार समझ लेते हैं रूल्स को। बच्चों, यहाँ पे लिखा है ऑर्डर। कहने का अर्थ ये है कि यदि हमारे जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आदेश का बोध हो, तो हम उस सेंटेंस को एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। एज पर द स्ट्रक्चर सबसे पहले हमको लेट लिखना होता है, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, फिर हम बी लिखेंगे अर्थात बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और जो भी अदर वर्ड्स होंगे उसको लिख देंगे। अगर वाक्य से एडवाइस अर्थात सलाह या सुझाव का बोध होता है तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर शुड, फिर आपका बी, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर जो भी अन्य शब्द होंगे उनको लिख देते हैं। अगर वाक्य से रिक्वेस्ट निवेदन का बोध होता है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड प्लस में इन्फिनिटिव टू और फिर उस पूरे सेंटेंस को ही हम अंत में देते हैं। यहां पे लिखा मैंने रिमूव प्लीज एंड काइंडली। हमें जब पैसिव बनाएंगे तो प्लीज और काइंडली शब्द को हम रिमूव कर देते हैं। यहां पे ये जो लास्ट में लिखा है स्पेशल केस नो ऑब्जेक्ट, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, कहां करते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल हम ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले वाक्यों को समझते हैं कि कैसे हम इस प्रकार के भाव प्रदर्शित करने वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। चलिए देखते हैं। बच्चों, हमारे पास एक सेंटेंस है, रीड दिस बुक। रीड दिस बुक, हम समझ पा रहे हैं कि इस वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है। रीड दिस बुक देखा जाए तो इस वाक्य से कहीं ना कहीं आदेश का बोध हो रहा है। तो एज पर द स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो हम लिख देंगे दिस बुक। लेट दिस बुक, उसके बाद बीई अर्थात बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, रेड, थर्ड फॉर्म इसका रेड। रीड दिस बुक, इस तरीके से रीड दिस बुक जो हमारा सेंटेंस है वो पैसिव बन गया। लेट दिस बुक बी रेड, हिंदी में बोले तो हम इसको कह सकते हैं ऐसे, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको हम, रीड दिस बुक अर्थात इस पुस्तक को पढ़िए। लेट दिस बुक बी रेड, इस पुस्तक को पढ़ी जाए। बच्चों, अगला वाक्य देखते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ये सेंटेंस भी आदेशात्मक वाक्य है एक, अर्थात इस वाक्य से भी हमें आदेश का बोध हो रहा है। एज पर द रूल हम क्या करेंगे, लेट, हमारा ऑब्जेक्ट है द डोर, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी ओपेंड। बच्चों, अगला वाक्य हमारा है सेव वाटर। सेव वाटर, स्पष्ट है इस वाक्य से सलाह या हम कह सकते हैं सुझाव का बोध होता है। तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे, एज पर द स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट में वाटर नाउन है इसको हम बना लेंगे सब्जेक्ट, वाटर। उसके बाद एज पर द स्ट्रक्चर शुड बी सेव्ड, सेव वाटर, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा वाटर शुड बी सेव्ड। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वाक्य है प्लांट ट्रीज। प्लांट ट्रीज अर्थात पेड़ लगाइए। ये वाक्य भी सुझाव या सलाह के सेंस में है। चलिए
हम क्या करेंगे, हम ट्रीज को बना लेंगे सब्जेक्ट। ट्रीज शुड बी प्लांटेड। इन दिस वे प्लांट ट्रीज, इस वाक्य का पैसिव वॉइस क्या हो जाता है बच्चों, ट्री शुड बी प्लांटेड। पेड़ लगाइए, पेड़ लगाया जाना चाहिए। अगला हमारा वाक्य है प्लीज हेल्प मी। प्लीज हेल्प मी। बच्चों इस वाक्य से निवेदन का बोध हो रहा है। अब एज पर द स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। उसके बाद बच्चों यहां पे हमें एज पर द स्ट्रक्चर टू लगाना है और पूरे के पूरे सेंटेंस को लिख देना है रिमूव करके प्लीज या काइंडली वर्ड को। यहां पे हम देख रहे हैं प्लीज शब्द लिखा हुआ है, इसको हम रिमूव कर देंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस प्रकार से प्लीज हेल्प मी इस वाक्य का पैसिव वॉइस हो जाता है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। लास्ट सेंटेंस इज स्पीक द ट्रूथ। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। स्पीक द ट्रूथ, सच बोलिए। हम इस वाक्य को आदेश अथवा सलाह दोनों के रूप में ले सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे वाक्य आते हैं तो हम इसको दोनों ही रूप में बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि इसका क्या भाव है, लेकिन इसको पढ़ के हमको लग रहा है, एट अ ग्लांस हम समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इससे सलाह दिया जा रहा है। तो हम क्या बनाएंगे इसको, एज पर द रूल द ट्रूथ शुड बी स्पोकन। और अगर हम इसको आदेश मान के चलें तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। बच्चों आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्पेशल केस के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, क्या होते हैं। तो बच्चों समझते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऐसे कौन से वाक्य होते हैं जिन्हें एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। चलिए समझते हैं कुछ वाक्य को देख करके उदाहरण के माध्यम से। यहां पे लिखा है बच्चों स्पेशल केस नो ऑब्जेक्ट। इट मीन्स कई बार हमें ऐसे भी वाक्य मिलते हैं एक्टिव वॉइस में, स्पेशली इंपेरेटिव सेंटेंस में, जहां पर इनट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग हुआ होता है, अर्थात उन वाक्यों में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के जो है रूल में हम ये पढ़ते हैं कि हम इस प्रकार के वाक्यों को भी एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव में, समझते हैं। यहां पर लिखा हुआ इसका स्ट्रक्चर जो है यू आर, यहां पे प्लस में ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड ईटीसी, अर्थात एक्टिव वॉइस का जो हमारा वाक्य होगा उसका जो भी भाव होगा एज पर द सेंस हम ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में उसको बदल लेंगे। उसके बाद हमको लगाना है टू, और टू लगाने के बाद हमारा जो सेंटेंस होगा एक्टिव वॉइस का उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यहां पे हमें जो हमने पहले नियम पढ़ा है कि प्लीज और काइंडली वर्ड इनको हटा लेना होता है, तो बिल्कुल यहां पर भी वो अप्लाइड होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझते हैं। सिट डाउन। बच्चों एक वाक्य हमारा है सिट डाउन। हमें पता है सिट डाउन इस वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है। बच्चों अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं तो वी फाइंड दैट देयर इज वर्ब एंड एडवर्ब। सिट डाउन, बैठ जाइए, बट देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो क्या हम इस सेंटेंस को पैसिव में बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। अगर हमारा वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस का होता है तो वर्ब भले ही ट्रांजिटिव हो या इंट्रांजिटिव हो,
हम ऐसे वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। अब चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है और इस वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है, तो जो हमारा ये पहला स्ट्रक्चर है ऑर्डर वाला, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो फेल हो गया बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्पेशल केस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे क्या है, यू आर, हम क्या करेंगे इसको, यू आर, हमें पता है कि इस वाक्य से ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, फिर हम लगाएंगे टू, और फिर जो हमारा सेंटेंस है उसको हम लिख देंगे, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। इस तरीके से सिट डाउन, इस वाक्य का पैसिव फॉर्मेट क्या हुआ, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, बैठ जाओ, तुम्हें बैठ जाने का आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन। इस प्रकार से हम इसको बनाते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। गो होम एट वंस, बच्चों इस वाक्य में भी गो जो हमारा है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस प्रकार से इसमें कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ध्यान रखना बच्चों, गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। इस वाक्य में जो हमको होम दिख रहा है, इसको हमने एडवर्ब के रूप में यूज किया है। हाउस जो है ऑब्जेक्ट होता है, होम को हम एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं गो के जस्ट बाद। ये बात हमको ध्यान रखनी है। अब क्या इस वाक्य का पैसिव हम बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इज बिफोर आदेश का बोध है, तो हम यू आर ऑर्डर्ड टू गो होम एट वंस, इस तरीके से इसको हम पैसिव में बदल सकते हैं। गो होम एट वंस, तुरंत घर जाओ, तो तुम्हें तुरंत घर जाने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार से इसको हम पैसिव में कर सकते हैं। कुछ और वाक्य लेते हैं बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं। जैसे यहां पे वाक्य है प्लीज स्टैंड अप, हमें पता है इस वाक्य से जो है निवेदन का बोध हो रहा है, लेकिन इस वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये तो फेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस स्पेशल स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। प्लीज स्टैंड अप, तो हम क्या करेंगे, यू आर, क्योंकि यहाँ पे टेंस है रिक्वेस्ट का, तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप। हमें ध्यान रखना है कि प्लीज और काइंडली शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। दूसरा वाक्य हमारा है टॉक टू हिम स्लोली, टॉक टू हिम स्लोली, टॉक टू हिम स्लोली एडवाइस, हम कह सकते हैं कि इस वाक्य से एडवाइस अर्थात सलाह का बोध हो रहा है। और यहां पर भी इस वाक्य में भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पे ध्यान रखेंगे, टॉक एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहां पे जो हिम है ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस टॉक का नहीं है बल्कि इस प्रीपोजिशन टू का है। तो इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, इस स्पेशल सेंटेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू टॉक टू हर, टॉक टू हिम सॉरी स्लोली। तो बच्चों इस तरीके से हम इंपेरेटिव सेंटेंस के वाक्यों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कौन से रूल अप्लाई करके हम इंपेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं।